नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आज के मुख्य समाचार में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहलगांव हमले के बाद देश विरोधी कमेंट करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन। विधायक से लेकर शिक्षक तक गिरफ्तार। 15,000 स्टूडेंट से 250 करोड़ रुपए की ठगी। ईडी की जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। झेलम में अचानक बढ़ा जल प्रभाव। गुलाम जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति। भारत का नाम लेकर झटपटाने लगा पाकिस्तान। सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पर चला बिल्डोजर। विदेशों में करारे नोटों से नहाया जाट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने टॉप बल्लेबाजों की बनाई लिस्ट। कोहली को कर दिया बाहर। हैरान करने वाली बताई वजह। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद देश विरोधी टिप्पणी करने वाले करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किए गए। इन लोगों में विधायक, पत्रकार, छात्र और वकील शामिल हैं। ये सभी गिरफ्तारी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से असम, मेघालय और त्रिपुरा में हुई है। बता दें कि सबसे पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक एमिनुल ने 2019 के पुलवामा हमले को और हाल ही में पहलगांव में हुए आतंकी हमले को सरकार की साजिश का बताया था। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर 4 दिन के लिए कस्टडी में भेजा गया है। फिरजी कोचिंग संचालकों ने विभिन्न राज्यों में 14,411 छात्र छात्राओं से एडवांस फीस के रूप में 250.02 करोड़ रुपए जमा कराए थे और जनवरी माह में बिना किसी पूर्व सूचना से अपने कोचिंग सेंटर बंद कर दिए थे। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी सामने आया कि छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2028-29 तक की एडवांस की फीस जमा कराई थी, जिनमें वर्तमान में चल रहे बैचों के छात्र छात्राओं ने लगभग 206 करोड़ रुपए का जमा कराए गए थे। ईडी ने दिल्ली में कोचिंग संचालन डीके गोयल के बसंत विहार स्थित आवास समेत अन्य स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, 10 लाख रुपए नकद व 4.89 करोड़ रुपए के जेवर जब्त किए हैं, जिनमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजिटल डिवाइस भी शामिल है। एक तरफ पाकिस्तान पानी के लिए खून बहाने की गीदड़ भभकी दे रहा है और वहीं दूसरी ओर उससे नदियों से आ रहा जल प्रवाह संभल नहीं रहा। शनिवार को झेलम एरिया में जल प्रवाह बढ़ने से गुलाम जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। गुलाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया बाढ़ के खतरे की चेतावनी। गुलाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुजफ्फराबाद और उसके साथ सटे इलाकों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी देते हुए लोगों को दरिया से दूर रहने की चेतावनी दी है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने झेलम में अचानक जल प्रवाह बढ़ने से अनभिज्ञता जताई है। उरी सेक्टर में ही झेलम दरिया में 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं उरी प्रथम और उरी द्वितीय है। गदर 2 के बाद सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना 2.5 किलो का हाथ का दम दिखाते हुए नजर आएंगे। सिनेमाघरों में उनका एक्शन अवतार हमेशा ही कमाल का रहता है। इन दिनों जाट का जलवा दिख रहा है। गोपीचंद मलिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म जाट ने सनी देओल की मुख्य भूमिका निभाई है और खलनायक के किरदार में टैलेंटेड एक्टर रणदीप हुडा है। सनी देओल का एक्शन और रणदीप की अदाकारी ने फिल्म में जान डालने का काम किया है। भले ही फिल्म को पैन इंडिया फिल्म मेकर्स ने बनाया है, लेकिन ये रिलीज सिर्फ हिंदी में हुई है। हालांकि फिर भी इसने वर्ल्ड वाइड अच्छा कारोबार किया है। 10 दिन के अंदर ही फिल्म 100 करोड़ रुपए के पार चली गई थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने शनिवार को आईपीएल के टॉप बल्लेबाजों की एक लिस्ट शेयर की है। इस लिस्ट में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को बाहर रखा। मांजरेकर की इस लिस्ट के वायरल होते ही फैंस नाराज हो गए और नई बहस छिड़ गई। अक्सर अपने शब्दों को नहीं बदलने के लिए जाने जाने वाले मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अब तक खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर महत्वपूर्ण बल्लेबाजों की एक सूची तैयार की है। हैरानी की बात यह है कि मांजरेकर ने विराट कोहली, साई सुदर्शन और एडेन मार्करम को इसी सूची से बाहर रखा। इस तथ्य के बावजूद कि ये तीनों इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों बल्लेबाजों की सूची में से हैं। मांजरेकर ने तीनों खिलाड़ियों को बाहर रखने के पीछे स्ट्राइक रेट की वजह बताई। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।